हेलो फ्रेंड्स, मैं सुरुचि बीपीएससी गुरुकुल 1 में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे एड्यूटेरिया का एड्यूटेरिया का यहाँ पे है ऑफलाइन टेस्ट सीरीज फ्रेंड्स, ठीक है। और एनसीईआरटी फाउंडेशन है और ये ऑफलाइन टेस्ट सीरीज हुआ था फ्रेंड्स। और आज का है एनसीईआरटी पॉलिटिक्स से लिया हुआ है जो 80 क्वेश्चन है और टोटल इसमें 100 क्वेश्चन होगा, जिसमें पॉलिटी से 80 क्वेश्चन और करंट से 20 क्वेश्चन होंगे फ्रेंड्स। और करंट में कहाँ से लिया गया है तो 25 मार्च से 31 मार्च तक लिया गया है। और क्लास 11 में पार्ट 2 और चैप्टर 6 to 10 है और क्लास 12 में पार्ट 1 और 2 पार्ट है, दोनों है फ्रेंड्स, तो ध्यान दीजिएगा। इससे पहले 4 आपको हिस्ट्री का आधार सीरीज का अपलोड हो चुके हैं और 3 वीडियो पॉलिटी का भी अपलोड हो चुके हैं फ्रेंड्स, तो वहाँ पे जाके चेक कर लेंगे। और 4 हिस्ट्री का, 4 पॉलिटी का, 4 ज्योग्राफी का और 1 इकोनॉमिक्स का है फ्रेंड्स। तो 17 टोटल टेस्ट है, जिसमें 7 टेस्ट अपलोड हो चुके हैं और ये 8वां टेस्ट है फ्रेंड्स, तो ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। और जुनून टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट हो चुके हैं फ्रेंड्स, इसमें 6 वीडियो अपलोड हो चुके हैं जुनून का, 6 टेस्ट भी हो चुके हैं। और करेंट कॉन्सेप्ट करके जो एड्यूटेरिया का करेंट आता है फ्रेंड्स, उसका भी सारा वीडियो अपलोड हो रहे हैं, तो आप वहाँ पर जाके देख लेंगे, जिसमें पेपर का निचोड़ है और घटना चक्र, ज्योग्राफी और मॉडर्न हिस्ट्री चल रहा है, तो वहाँ पे भी आप चेकआउट कर सकते हैं हमारे प्लेलिस्ट पे। और बिहार में भी, बिहार स्पेशल का भी जो इम्तियाज अहमद का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है एमसीक्यू, तो वो भी अपलोड हो चुका है, तो जाके चेकआउट कर लेंगे। तो पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से सुप्रीम कोर्ट के किस न्यायाधीश को हटाने के लिए संसद में संवैधानिक प्रक्रिया का अनुसरण किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा न्यायमूर्ति श्री वी रामास्वामी को, न्यायमूर्ति वी रामास्वामी को, तो आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, और इसमें देख लेते हैं कि न्यायाधीश को हटाने का असफल प्रयास 1991 मतलब 1991 में पहली बार संसद में 108 सदस्यों ने सर्वोच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश को हटाने का प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किया था। न्यायमूर्ति वी रामास्वामी पर आरोप था कि पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में उन्हें वित्तीय अनियमितता की थी। संसद ने उन्हें हटाने की प्रक्रिया शुरू की। इसके बाद वर्ष 1992 में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की एक उच्च न्यायस्तरीय समिति ने न्यायमूर्ति वी रामास्वामी को पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रहते सार्वजनिक धन की निजी के उद्देश्य के लिए इस्तेमाल करने और संवैधानिक नियमों को धज्जियां उड़ाने का नैतिक का पतन कहा था, ठीक है। तो इसमें ध्यान लीजिएगा। नेक्स्ट है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसमें असत्य ही पूछ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का तबादला नहीं कर सकता, तो ये असत्य है। और सर्वोच्च न्यायालय क्या क्या कर सकता है? तो सर्वोच्च न्यायालय के फैसले भारत की सभी अदालतों को माननी पड़ती है, ये सही है। और सर्वोच्च न्यायालय किसी अदालत से मुकदमा अपने पास मंगवा सकते हैं, तो ये भी सही है। और सर्वोच्च न्यायालय संविधान की अंतिम व्याख्या करता है, तो ये भी सही है, तो आंसर हो जाएगा बी, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा सुनाए गए निर्णय या दिए गए आदेश का पुनर्वलोकन करने की शक्ति किसे है? तो ये किसे है फ्रेंड्स? तो आंसर हो जाएगा 3 का उच्चतम न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट को, तो आंसर हो जाएगा इसका डी। नेक्स्ट है, और यहाँ पे ये भी ध्यान दीजिएगा कि पूर्वालोकन, जो न्याय का पूर्वालोकन लिया गया है, तो कहाँ से लिया गया है फ्रेंड्स? तो ये अमेरिका से लिया गया, अमेरिका के संविधान से लिया गया है, तो ये भी ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है, कथन और कारण दिया गया है। तो कथन में क्या है कि मूल अधिकारों के विपरीत होने पर सुप्रीम कोर्ट किसी कानून को निरस्त कर सकता है। और भारत के संविधान में न्यायिक पूर्वालोकन शब्द का प्रयोग किया गया है, तो इसमें कथन और कारण में क्या है, आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, जिसमें एक सही है परंतु आर गलत है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस देश के संविधान में जनहित याचिका PIL को मौलिक अधिकार सूची में शामिल किया गया है? तो फिर 5 का आंसर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका, तो आंसर हो जाएगा इसका सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और उसमें सही कथन पूछ रहा है। पहले तो यही देखेंगे फ्रेंड्स कि क्या सही पूछ रहा है या गलत पूछ रहा है, तो इसमें पहले सही पूछ रहा है। तो भारत का राष्ट्रपति किसी लोकहित या संविधान की व्याख्या से संबंधित किसी विषय पर सर्वोच्च न्यायालय के पास परामर्श के लिए भेज सकता है, तो ये बिल्कुल सही है। सर्वोच्च न्यायालय एक युक्त समय के भीतर परामर्श देने के लिए बाध्य है,
तो बाध्य नहीं है फ्रेंड्स, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, क्योंकि इसमें एक सही पूछ रहा था, तो एक सही है। नेक्स्ट है संसदीय मामले से संबंधित सभी विवाद को सुलझाना सर्वोच्च न्यायालय का, इस सर्वोच्च न्यायालय का क्या है, तो मौलिक क्षेत्राधिकार है, तो आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है वरिष्ठतम न्यायाधीश को सर्वोच्च न्यायालय का एक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए जाएगा। ऐसा किए जाने का क्या आधार है, तो इसका एक आधार है फ्रेंड्स एक विकसित परंपरा है, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है रिक्त स्थानों को पूर्ति करना है, तो भारत के राज्य और उनके राज्य क्षेत्र वे होंगे जो क्या, तो जो पहली अनुसूची में निर्दिष्ट होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, इसमें पहली सूची में होगा। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत अर्थात इंडिया को किस रूप में वर्णित किया गया है, तो इसका यूनियन के रूप में वर्णित किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है, संघ को यूनियन बोल रहा है, तो आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट संविधान के अंतर्गत शिक्षा किस सूची का विषय है, तो शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है फ्रेंड्स, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है भारत की संसद किसी राज्य में से उसका राज्य क्षेत्र अलग करके अथवा 2 या अधिक राज्यों को मिलाकर नए राज्य का निर्माण कर सकती है। यह प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो इसका अनुच्छेद होगा अनुच्छेद नंबर 3, तो आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है कथन कारण दिया है, तो देख लेते हैं कथन कारण में क्या बोल रहा है फ्रेंड्स, तो इसका कथन में है संघ सरकार ने सशस्त्र बल विशिष्ट शक्ति अधिनियम का निर्माण किया है, और दूसरा कारण क्या है, तो संविधान का अनुच्छेद 33 एवं 34 संघ सरकार की शक्ति को उस स्थिति में काफी बढ़ावा देते हैं जो देश के किसी क्षेत्र में सैनिक शासन लागू हो जाए, तो 13 का आंसर हो जाएगा ए, जिसमें ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही स्पष्टीकरण कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग इस प्रकार किया जाएगा जिससे संघ की कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में कोई अड़चन या प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार किसी राज्य को ऐसे निर्देश देने तक होगा जो भारत सरकार को इस प्रयोजन के लिए आवश्यक प्रतीत होगा। उपयुक्त प्रावधान किस अनुच्छेद के लिए क्या कहा गया है फ्रेंड्स, तो ये अनुच्छेद 257A के लिए है, तो आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है भारत के किस प्रांत की सरकार जो 1977 के दशक में केंद्र राज्य संबंधों की पूर्ण परिभाषित करने के लिए एक दस्तावेज को प्रकाशित किया था, तो आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल, तो इसका आंसर है डी। नेक्स्ट है केंद्र राज्य संबंध में से जुड़े मामलों की पड़ताल के लिए केंद्र सरकार द्वारा सरकारीय आयोग का गठन किया गया था। सरकारीय आयोग का गठन कब किया गया है, तो सरकारीय आयोग का गठन में आंसर हो जाएगा डी, इसमें कोई डेट सही नहीं है। सरकारी आयोग का गठन 1983 में हुआ है फ्रेंड्स, ठीक है। तो केंद्र राज्य संबंध से जुड़े मामलों की पड़ताल के लिए केंद्र द्वारा 1983 में एक आयोग बनाया गया था। इस आयोग को सरकारीय आयोग के नाम से जाना जाता है। इस आयोग ने 1998 में अपनी रिपोर्ट में यह सिफारिश की थी कि राज्यपालों की नियुक्ति अनिवार्य तथा निष्पक्ष होकर ही की जानी चाहिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा 1983, ठीक है फ्रेंड्स। पसीने की वजह से ये पूरा काम नहीं कर रहा है। काफ़ी गर्मी है दिल्ली में फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स। और नेक्स्ट क्वेश्चन है रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है, जो विकल्प में दिए गए उचित शब्द का है। तो यहाँ पे भारत में आधुनिक समय में स्थानीय शासन के निर्वाचन निकाय सन 1882 के बाद अस्तित्व में आया था। उक्त वक्त भारत का वायसराय कौन थे, तो 1882 में कौन थे फ्रेंड्स, तो 1882 में वायसराय रिपन जी थे, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा ए, और रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक भी माना जाता है, तो आंसर हो जाएगा ए।
नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सत कथन को ही चुन रहा है, इसमें बोल रहा है फ्रेंड्स। तो ऐसे 29 विषय जो पहले राज्य सूची के अंतर्गत थे को पहचान कर संविधान की 11वीं अनुसूची में दर्ज किया गया है और उसे पंचायती राज संस्थानों में हस्ताक्षरित किया गया है। तो ये बिल्कुल सही है फ्रेंड्स। प्रत्येक राज्य सरकार के लिए अनिवार्य है कि वे 29 विषयों को पंचायती राज संस्थाओं को हस्तांतरित करें। तो ये जरूरी नहीं है फ्रेंड्स, तो इसका आंसर हो जाएगा केवल 1, क्योंकि इसमें सत्य पूछ रहा है। नेक्स्ट है आदिवासी बहुल जनसंख्या वाले क्षेत्र के लिए स्थानीय स्वशासन के से संबंधित कानून किस वर्ष बनाया गया था? तो 1996 में बनाया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है कथन और कारण दिया है, तो कथन में है प्रत्येक राज्य के लिए यह अनिवार्य है कि वे एक राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करें। राज्य चुनाव आयुक्त की जिम्मेदारी पंचायती राज संस्थानों के चुनाव कराने की होगी। और दूसरा क्या है कारण? तो राज्य चुनाव आयुक्त भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त के नियंत्रण एवं निर्देशन में कार्य करता है। तो आंसर हो जाएगा 20 का सी, जिसमें एक तो सही है परंतु आर गलत है। ठीक है, क्योंकि राज्य चुनाव आयुक्त बिल्कुल स्वतंत्र होते हैं मुख्य चुनाव आयुक्त से फ्रेंड्स, तो यह ध्यान रखेंगे। इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 21 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व भारत में शहरी इलाके के रूप में किसी क्षेत्र की पहचान के लिए मानक के रूप में तय नहीं की गई है? तो कौन सा नहीं है फ्रेंड्स? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, इलाके की जनसंख्या कम से कम 50,000 हो, ये ऐसा भी नहीं किया गया है, तो ध्यान देंगे। नेक्स्ट है संविधान की 11वीं अनुसूची के अंतर्गत शिक्षा को पंचायती राज के अंतर्गत स्थानांतरित विषय बनाया गया है। राज्य सरकार के द्वारा किस स्तर तक की शिक्षा को पंचायती राज के अंतर्गत हस्तांतरित किया जा सकता है? तो 22 का आंसर हो जाएगा बी, प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा स्तर की शिक्षा को लेके। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम का सूत्रपात किस वर्ष किया गया था? तो 23 का आंसर हो जाएगा 1952 का, तो आंसर हो जाएगा इसका बी। नेक्स्ट है 24 का, तो भारत की आज़ादी का मतलब होना चाहिए कि समूचे भारत की आज़ादी, इसमें क्या है? तो किसने कहा है ये? तो समूचे भारत की आज़ादी की शुरुआत सबसे नीचे से होनी चाहिए। इस तरह हर गांव एक गणराज्य होगा। उपयुक्त कथन किसका है? तो उपयुक्त कथन महात्मा गांधी का है, क्योंकि आपको पता होगा कि जो गांव के बारे में जो जितने भी कहा जाता था वो महात्मा गांधी ही ज़्यादा कहे थे। इसके वजह से पंचायत का जो आर्टिकल्स 40 में है पॉलिटी में, वो महात्मा गांधी के ही वजह से आया है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए। 25 नंबर क्वेश्चन है 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के आधार पर बनी व्यवस्था के अनुसार छोटे राज्य को किस स्तर के पंचायत को गठित करने की छूट दी गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा 25 का मंडल, तालुका और पंचायत का। ठीक है, तो आंसर सी। नेक्स्ट है निम्नलिखित संवैधानिक व्यवस्था का पर विचार करना है और सही कथन ही पूछ रहा है इसमें। तो संसद विधि द्वारा किसी राज्य के क्षेत्रफल में अनुच्छेद 3 के तहत वृद्धि कर सकती है, तो बिल्कुल सही है। संसद विधि द्वारा संघ में नए राज्यों को अनुच्छेद 4 के तहत प्रवेश करा सकती है, तो बिल्कुल गलत है फ्रेंड्स। अनुच्छेद 4 के तहत नहीं, अनुच्छेद 2 के तहत प्रवेश करा सकती है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा इसमें सत्य कथन पूछा, तो इसमें ए आंसर हो जाएगा, क्योंकि एक ही सत्य है। नेक्स्ट है 61वां संविधान संशोधन अधिनियम के पूर्व भारत में मतदान करने की न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित की गई थी? तो 27 नंबर क्वेश्चन है 21 वर्ष, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। और 61वां संविधान संशोधन की वजह से जो हुई थी उसके बाद ही 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दिया गया था मतदान देने के लिए फ्रेंड्स, तो ये भी ध्यान रखेंगे, एग्जाम में बहुत बार पूछता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार करने और सत्य कथन पूछ रहा है। तो 38, 39 और 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा संविधान में अनेक विरोधाभासी संशोधन किए गए हैं, तो ये बिल्कुल सही है। और उनमें से अधिकांश विवादास्पद संशोधन 43 और 44 संशोधन द्वारा निरस्त भी कर दिए गए हैं, तो ये भी सही है। तो इसमें सत्य पूछ रहा था, तो डी आंसर होगा, क्योंकि इसमें दोनों सत्य हैं। ठीक है, नेक्स्ट है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा संविधान की मूल या बुनियादी संरचना का सिद्धांत किस वाद में प्रतिपादन किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा सी। तो ये केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में, तो आंसर सी हो जाएगा। संविधान की मूल या बुनियादी संरचना के बारे में है। नेक्स्ट है 30 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसका देख लेते हैं। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है
और इसमें सत्कथन ही पूछ रहा है। तो संविधान के बुनियादी संरचना का सिद्धांत संविधान की कठोर और लचीलापन का संतुलन कमजोर हुआ है, तो ये गलत है फ्रेंड्स। और 1973 के बाद न्यायालयों की कई मामलों में बुनियादी संरचना तत्व को निर्धारित करने का प्रयास किया गया है, तो ये सही है। तो आंसर हो जाएगा बी, क्योंकि जो 73वां संविधान संशोधन क्या हुआ था, तो केशवानंद बनाम केरल का 93 में ही हुआ था फ्रेंड्स, ध्यान देंगे। नेक्स्ट है, दुनिया के किस देश के संविधान को आमतौर पर शांति संविधान के नाम से जाना जाता है, तो 31 नंबर क्वेश्चन होगा, इसका होगा सी, जापान के संविधान को। नेक्स्ट है, कथन और कारण है, तो संविधान के प्रति केवल कानूनी नज़रिया अपनाया जा सकता है, न कि नैतिक या राजनीतिक दर्शन के नज़रिए। तो ये देख लेते हैं, ये गलत है फ्रेंड्स बिल्कुल। और कुछ लोग मानते हैं कि संविधान सिर्फ कानून से बनता है और कानून एक बात है तथा मूल बिल्कुल ही अलग है, तो बिल्कुल सही है ये। तो आंसर हो जाएगा डी, जिसमें ए गलत है और आर सही है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की उपलब्धियों के बारे में सही मानी जाएगी, तो क्या मानी जाती है सही फ्रेंड्स, तो इसमें देख लेते हैं। तो संविधान में उदारवादी व्यक्तिवाद को एक शकल देकर उसे मजबूत किया गया है, तो ये सही है। और संविधान ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर आंच लाए बगैर सामाजिक न्याय के सिद्धांत को स्वीकार किया है, तो ये भी सही है। और विभिन्न समुदाय की आपसी तनाव और झगड़े की पृष्ठभूमि में भी संविधान ने समूहगत अधिकार प्रदान किया है, तो ये भी सही है। तो आंसर हो जाएगा डी, इसमें तीनों सही है। नेक्स्ट है 34 नंबर क्वेश्चन कि शीत युद्ध का सबसे बड़ा प्रतीक बर्लिन दीवार को 1989 में गिरा दिया गया। बर्लिन की दीवार किस प्रकार के राजनीतिक विभाजन की प्रतीक थी, तो इसका आंसर देख लेते हैं फ्रेंड्स। 34 का क्या होगा, तो 34 का था ए, पूंजीवादी एवं साम्यवादी था, तो आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, यूएसएसआर यूनाइटेड सोशलिस्ट रिपब्लिक का विघटन एक प्रमुख वैश्विक घटना मानी जाती है। यूएसएसआर का विघटन किस वर्ष हुआ था, तो 1991 में हुआ था फ्रेंड्स, तो ये आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, 1991 में किस देश के विघटन के उपरांत वे बोस्निया हर्जेगोविना, स्लोवानिया एवं क्रोएशिया एक स्वतंत्र देश के रूप में अस्तित्व में आया था, तो ये किसका था फ्रेंड्स, तो 36 का आंसर हो जाएगा यूगोस्लाविया का, तो आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, वैश्विक राजनीति के संदर्भ में शॉक थेरेपी का क्या तात्पर्य है, तो शॉक थेरेपी का तात्पर्य साम्यवादी से पूंजीवाद की ओर संक्रमण से है, तो आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, सोवियत संघ से स्वतंत्रता की घोषणा करने वाला पहला गणराज्य कौन था, तो 38 का हो जाएगा लिथुआनिया, तो आंसर सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा देश बाल्टिक गणराज्य में शामिल नहीं माना जाता है, तो आर्मेनिया नहीं माना जाता है फ्रेंड्स, जबकि एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया बाल्टिक गणराज्य है, तो आंसर हो जाएगा इसका बी। नेक्स्ट है, कथन और कारण है 40 का, तो इसका देख लेते हैं क्या होगा। तो 1978 मतलब 1978 के बाद से चीन ने अद्भुत प्रगति की और अगले सालों में एक बड़ी आर्थिक ताकत के रूप में उभरा है, तो बिल्कुल सही है। और दिसंबर 1978 में देंग सायोपेन ने मुक्त द्वार ओपन डोर की नीति चलाई थी, तो ये भी सही है। तो आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही स्पष्टीकरण कर रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 40 का ए। 41 का होगा सूची में मिलान करना है, तो देख लेते हैं फ्रेंड्स इसमें क्या है। तो 41 का हो जाएगा यूरोपीय इकोनॉमिक कम्युनिटी, तो इसका मिलान ही करना है, तो यूरोपीय इकोनॉमिक कम्युनिटी, तो इसका हो जाएगा 1957 में हुआ था। और यूरोपीय परिषद, तो यूरोपीय परिषद 1949 में। यूरोपीय आर्थिक सहयोग का संगठन, तो ये हो गया था 1992 में। और यूरोपीय संघ तो 1948 में हुआ था, तो आंसर हो जाएगा इसका डी, ध्यान देंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट है ब्रेक्जिट का क्या तात्पर्य है, तो ब्रेक्जिट का तात्पर्य ब्रिटेन का यूरोपीय संघ से बाहर निकलना, तो आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है, और विकल्प में तो देख लेते रिक्त स्थानों में क्या है फ्रेंड्स,
तो 1967 ईस्वी में दक्षिण पूर्व एशिया के 5 देश ने हस्ताक्षर करके आशियाना को स्थापना की थी, आसियान की स्थापना की थी। तो इसका बीच में क्या होगा फ्रेंड्स, तो बैंकॉक घोषणा होगा। तो 1967 में दक्षिण पूर्व एशिया 5 देशों ने बैंकॉक घोषणा पर हस्ताक्षर करके आसियान की स्थापना की थी। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी। नेक्स्ट है आसियान क्षेत्र मंच ARF की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ये किया गया था फ्रेंड्स 1994 में। तो आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है सन 1949 ईस्वी की चीन साम्यवादी क्रांति किसके नेतृत्व में हुआ था? तो माओ त्से तुंग के समय में हुआ था। तो आंसर हो जाएगा इसका सी। ठीक है, माओ त्से तुंग। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। 46 का है दक्षिण कोरिया रिपब्लिक ऑफ कोरिया और उत्तरी कोरिया डेमोक्रेटिक पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया को विभाजित करने वाली अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा क्या कहलाती है? तो 38वें समानांतर रेखा कहलाती है। तो ध्यान रखेंगे, इसका आंसर हो जाएगा ए। और 49 समानांतर रेखा किसको किसको अलग करता है फ्रेंड्स? तो ये कनाडा को US से अलग करता है। तो ध्यान रखेंगे रेड क्लिफ क्या करता है? तो रेड क्लिफ जो रेखा है वो भारत और पाकिस्तान को अलग करता है और मैकमोहन रेखा चीन और भारत को अलग करता है। तो ध्यान रखेंगे, इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है दक्षिण एशिया से संबंधित निम्नलिखित राजनीतिक घटनाक्रमों को कालानुक्रमण अनुसार व्यवस्थित कर उचित विकल्प के आधार पर उत्तर दीजिए। तो 47 का क्या होगा सिर्फ फ्रेंड्स? तो 47 का आंसर हो जाएगा सी, जिसमें सबसे पहले भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु नदी जल समझौता हुआ था। और ये कब हुआ था फ्रेंड्स? तो ये भारत और पाकिस्तान के सिंधु जल समझौता सितंबर 1960 में हुआ था। उसके बाद ताशकंद समझौता हुआ था। ताशकंद समझौता कब हुआ था फ्रेंड्स? तो ताशकंद समझौता हुआ था 1962 में। उसके बाद उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद बांग्लादेश की आज़ादी। तो बांग्लादेश की आज़ादी 1971 में हुआ था। और शिमला समझौता, तो शिमला समझौता कब हुआ था फ्रेंड्स? तो ये हम जस्ट वेट फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो ताशकंद समझौता हुआ था 1966 में ताशकंद समझौता हुआ था फ्रेंड्स। और शिमला समझौता हुआ था 1972 में। तो ये ध्यान रखेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है 48 का दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार समझौता SAFTA का गठन को लेकर सदस्यीय देशों ने किस वर्ष हस्ताक्षर किया था? तो 2004 में। तो आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत का सरक्रिक की सीमा रेखा को लेकर विवाद बना हुआ है? तो ये पाकिस्तान के साथ, जो यहाँ पे फ्रेंड्स गुजरात के पास है। नेक्स्ट है सार्क का पूर्ण विस्तार है। तो आंसर हो जाएगा सी, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। तो आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है LTTE लिटे शब्द में एल शब्द किस बात का द्योतक है? तो एल शब्द का लिबरेशन से है। तो आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र का गठन मानवता का स्वर्ग पहुंचाने के लिए नहीं बल्कि उसे नरक से बचाने के लिए हुआ है, हेडन हैमरशोल्ड ने कहा था। हेडन हैमरशोल्ड कौन थे? तो ये थे संयुक्त राष्ट्र संघ के दूसरे महासचिव थे। तो आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है वैश्विक स्तर पर संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाया जाता है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है फ्रेंड्स। तो आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है 54 का देख लेते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसमें सही पूछ रहा है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ 51 मूल संस्थापक सदस्य हैं। तो ये सही है। और संयुक्त राष्ट्र संघ के एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाने के मसले पर सैन फ्रांसिस्को में अप्रैल से मई 1945 में 2 महीने का लंबा सम्मेलन चला था। तो ये भी सही है। तो आंसर हो जाएगा इसका सी। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र महासंघ के महासचिव और महासचिव का क्रम है। तो ये देख लेते हैं, इसमें मिलान करना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 55 का फ्रेंड्स? 55 का आंसर हो जाएगा डी। तो हेड हैमरशोल्ड तो ये आए थे, दूसरे थे। और ट्राइगुबेली तो ये पहले थे। अंतोनिया गुटेरेस चौथे हैं। और एंटोनिया गुटेरेस 9वें हैं। और यूथांड कौन है? तो तीसरे थे। तो आंसर हो जाएगा डी।
नेक्स्ट है 54 और 56, तो अंतर्राष्ट्रीय आणविक ऊर्जा एजेंसी IAEA की स्थापना कब की गई है? तो 56 का आंसर हो जाएगा 1957 को, तो यहाँ हो जाएगा सी आंसर। नेक्स्ट है जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड ट्रैफिक के उत्तराधिकारी के रूप में विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 57 का आंसर हो जाएगा 1995 में, तो आंसर हो जाएगा इसका बी। नेक्स्ट है 58 का कि संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो इसका क्या है फ्रेंड्स? इसका आंसर हो जाएगा सी, विश्व का नक्शा तथा इसके चारों ओर जैतून वृक्ष की पत्तियां हैं, तो आंसर हो जाएगा सी 58 का। 59 का है रिक्त स्थानों को पूर्ति करना है, तो सुरक्षा नीति का संबंध युद्ध की आशंका को रोकने में होता है, जिसे कहा जाता है, तो जिसे क्या कहा जाता है फ्रेंड्स? तो 59 का आंसर होगा अवरोध, ठीक है, अवरोध कहा जाता है, तो अवरोध कहा जाता है और युद्ध को सीमित रखने तथा उससे समाप्त करने से होता है, जिसे रक्षा कहा जाते हैं, तो इससे आंसर हो जाएगा 59 का बी। 60 का होगा सुरक्षा से संबंधित संधि और संधि किए जाने का वर्ष है, तो ये भी ध्यान रखेंगे। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? मिलान करना है, तो 60 का मिलान करना है फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा ए। इसमें परमाणु अप्रसार संधि तो 1968 में, जैविक हथियार संधि तो 1972 में और रासायनिक हथियार संधि तो 1992 में हुआ था, तो आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है कथन और कारण है, तो कथन में है दुनिया में सबसे ज़्यादा संघर्ष अफ्रीका के सहारा मरुस्थल के दक्षिणावर्त देशों में हुई है, और कारण यह है कि यह इलाका दुनिया का सबसे गरीब इलाका है, तो 61 का आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। नेक्स्ट आंसर होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है सन 1992 में पर्यावरण और विकास के मुद्दे पर केंद्रित संयुक्त राष्ट्र संघ का वैश्विक सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो 62 का आंसर हो जाएगा रियो डी जेनेरो में, तो आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है कथन और कारण दिया है, तो कथन है अंटार्कटिक प्रदेश विश्व की जलवायु को संतुलन रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, और कारण है यहाँ के अंदरूनी हिमानी परत ग्रीन हाउस गैस के जमाव को महत्वपूर्ण सूचना स्रोत है, तो 63 का आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही स्पष्टीकरण कर रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है भारत ने क्योटो प्रोटोकॉल 1997 पर हस्ताक्षर किस वर्ष किया था? तो भारत ने क्योटो प्रोटोकॉल कब हुई थी फ्रेंड्स? तो 1997 में। और भारत कब साइन किया था इस पे? तो भारत 2002 में साइन किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। 65 का क्या क्वेश्चन है? तो इसमें भी कथन सही है, कथन निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो भारत की सरकार विभिन्न कार्यक्रमों के जरिए पर्यावरण से संबंधित वैश्विक प्रयासों में शिरकत कर रही है, तो बिल्कुल सही है। भारत सरकार ने 2010 में ऊर्जा संरक्षण अधिनियम पारित किया था, तो ये गलत है फ्रेंड्स, तो आंसर हो जाएगा ए जिसमें सही पूछ रहा है, तो आंसर हो जाएगा ए। और यहाँ 2010 में ना होकर के 2001 में हुई थी, तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है एक अवधारणा के रूप में वैश्वीकरण का बुनियादी तत्व क्या है? तो 66 का क्या होगा आंसर? तो यहाँ प्रवाह है, तो आंसर हो जाएगा ए प्रवाह। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और असत्य कथन को चुनना है फ्रेंड्स, तो देख लेते हैं। वर्ल्ड सोशल फोरम WSA की पहली बैठक 2001 में ब्राजील के पोर्टो अलेगर शहर में हुई थी, तो ये सही है। और वर्ल्ड सोशल फोरम WSF नव उदारवाद वैश्वीकरण के विरोध का एक विश्वव्यापी मंच है, तो ये भी सही है, तो आंसर हो जाएगा डी। इसमें दोनों में से दोनों गलत नहीं है, दोनों सही है, ठीक है। नेक्स्ट है भारत की स्वतंत्रता के पूर्व संध्या पर निम्नलिखित वक्तव्य में से किस प्रसिद्ध व्यक्ति का है कि कल हम अंग्रेज राज की गुलामी से आज़ाद हो जाएंगे, लेकिन आधी रात को भारत का बंटवारा भी होगा, इसलिए कल का दिन हमारे लिए खुशी का दिन और गम का भी दिन होगा। किसने कहा था? तो ये महात्मा गांधी कहे थे फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है सीमांत गांधी के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो सीमांत गांधी के नाम से खान अब्दुल गफ्फार खां को जाना जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है रिक्त स्थानों को पूर्ति करना है, तो 15 अगस्त 1948 से पहले ही अधिकतर राजवाड़े के शासकों ने भारतीय संघ में अपने विलय के एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए। इस सहमति पत्र को कहा जाता है, तो क्या कहा जाता था फ्रेंड्स? तो इसका कहा जाता था इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन,
तो आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता के बाद आंध्र प्रदेश भाषाई आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य था। किस प्रांत से विलग होकर तेलुगु भाषियों के लिए आंध्र प्रदेश का गठन किया गया था? तो ये मद्रास प्रांत से था फ्रेंड्स, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है 72 का कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने नेहरू से पहले मंत्रिमंडल स्वतंत्रता के बाद इस्तीफा क्यों दे दिया था? ठीक है, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने नेहरू से पहले मंत्रिमंडल से इस्तीफा क्यों दे दिए थे? तो 72 का आंसर हो जाएगा बी, हिंदू कोड बिल लाए जाने के विरोध में, तो आंसर हो जाएगा इसका बी। नेक्स्ट है, भारतीय जनता पार्टी के पूर्ववर्ती राजनीति पार्टी भारतीय संघ के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? तो इसमें कौन से थे फ्रेंड्स? 73 का आंसर है बी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, तो आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था NITI कब स्थापित किया गया? तो NITI 1 जनवरी 2015 को स्थापित किया गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, भारतीय सांख्यिकी संस्था की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई है? तो 75 का आंसर होगा ए, 1931 में PV महालनोबिस द्वारा की गई है, तो आंसर ए। नेक्स्ट है, स्वतंत्र भारत के प्रथम विदेश मंत्री कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू ही विदेश मंत्री भी बने थे फ्रेंड्स, तो इसका ध्यान रखेंगे, इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है 77 का क्वेश्चन कि प्रथम एफ्रो एशियाई सम्मेलन वर्ष 1955 में कहाँ आयोजित किया गया था? तो 77 का होगा वांडूक इंडोनेशिया में, ठीक है, तो आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता 1954 पर हस्ताक्षर करने वाला दोनों देशों के नेताओं का सही युग में क्या है? तो जवाहरलाल नेहरू और चाउ इन-लाई ने किया था, तो आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है 79 का क्वेश्चन कि 1962 के भारत चीन युद्ध के समय भारत के रक्षा मंत्री कौन थे? तो भारत के रक्षा मंत्री BK कृष्ण मेनन थे, तो आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, भारत और पाकिस्तान के बीच 1966 में हुए प्रसिद्ध ताशकंद समझौते में मध्यस्थता की भूमि किस देश ने निभाई थी? तो किसने? तो सोवियत संघ ने किया था फ्रेंड्स, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, चंद्रयान 3 लैंडिंग, अभी हम करेंट अब देख लेंगे फ्रेंड्स कि चंद्रयान 3 लैंडिंग स्थल को अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ द्वारा मान्यता दी गई है, इसका नाम क्या रखा गया है? तो इसका शिव शक्ति रखा गया है फ्रेंड्स, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, सिनेविक्स्टार इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो इसका चंडीगढ़ में किया गया है, तो ध्यान रखेंगे, इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, इंडियन मास्टर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2024 में 2 स्वर्ण पदक किसने जीते हैं? तो नाहिद दिवेचा सिक्की जीते हैं फ्रेंड्स, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, कुआत्रो सिएनेगास क्षेत्र जो हाल ही में जल संकट के कारण खबरों में था, किस देश में स्थित है? तो ये मैक्सिको में स्थित है फ्रेंड्स, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत के चुनाव आयोग ने 75 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्ति और 40% विकलांग व्यक्तियों के लिए आसान मतदान की सुविधा के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो इसका किया है सक्षम ऐप किया है फ्रेंड्स, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। फ्रेंड्स आपको बता दें कि ये जो करंट अफेयर है वो आपको एडुटेरिया करंट कॉन्सेप्ट से लिया गया है, तो उसमें आप मेरा जो वीडियो प्लेलिस्ट में आप जाएंगे फ्रेंड्स, इनमें करंट अफेयर 2024 लिखा हुआ है, उसमें आप सारे जाके एडुटेरिया का करंट कॉन्सेप्ट पढ़ सकते हैं। उसमें मेंस के रिलेटेड भी पॉइंट्स होगा, तो आप ध्यान रखेंगे। उसमें न्यूज़पेपर अगर आप नहीं पढ़ रहे हैं तो अगर वो पढ़ लेंगे तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, हाल ही में 148वीं अंतर महासंसदीय संघ की बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो 86 का आंसर हो जाएगा सी, जेनेवा स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट है, हाल ही में समाचारों में देखी गई भारत रोजगार रिपोर्ट 2024 किस संगठन द्वारा जारी किया गया है? तो इसका 87 का आंसर हो जाएगा ए, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन एवं मानव विकास संस्था द्वारा, तो आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, हाल ही में म्यांमार में भारत का नया राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो म्यांमार में किसे किया गया है फ्रेंड्स? तो अभय ठाकुर को, तो आंसर बी। नेक्स्ट है, नोबेल पुरस्कार 2024 किसने जीता, जिसे कभी कभी गणित का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है? तो किसने जीता है फ्रेंड्स? तो मिशेल टेलग्रांड ने, तो आंसर हो जाएगा सी। 90 का क्वेश्चन नंबर क्या है फ्रेंड्स? 90 नंबर,
तो हाल ही में किस आईआईटी ने एक अग्रणी स्वाइन फीवर वैक्सीन तकनीकी को वैक्सीन निर्माता कंपनी बायोमेड प्राइवेट की सफलतापूर्वक हस्तांतरित किया है? तो आईआईटी गुवाहाटी ने। तो आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है अफांसी निकिता सीमाउंट जो हाल ही में खबरों में है, किस महासागर में स्थित है? तो 91 का आंसर हो जाएगा बी, हिंद महासागर में। नेक्स्ट है हाल ही में पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो 92 का आंसर हो जाएगा ब्रुसेल्स में। तो आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है हाल ही में किस देश ने G20 दूसरे रोजगार कार्य समूह EWG की बैठक की मेजबानी की है? तो 93 का आंसर हो जाएगा ब्राजील। ठीक है, क्योंकि अभी G20 का जो अभी G20 का जो भी सम्मेलन होने वाला है फ्रेंड्स, वो ब्राजील में होगा। 2023 में इंडिया में हुआ था, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन पूछे भी थे, तो ध्यान देंगे। नेक्स्ट है टैल्टम एक दुर्लभ धातु हाल ही में किस नदी में खोजी गई है? तो टैल्टम सतलुज नदी में खोजी गई है। तो आंसर हो जाएगा इसका बी। नेक्स्ट है हाल ही में चर्चा में रहा पापोकेटेपेटल ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो ये 95 का आंसर हो जाएगा मैक्सिको में। ठीक है, तो और नेक्स्ट है आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है 96 का, तो बाल्टीमोर ब्रिज जो हाल ही में खबरों में था, किस देश में स्थित है? तो यूएसए में स्थित है फ्रेंड्स। इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है एग्रीकल्चर इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर KICC के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? और 97 का है, तो यह एक केंद्रीकृत प्रौद्योगिकी आधारित समाधान है जिसे भारत के कृषि क्षेत्र को सूचित निर्णय लेने में सहायता प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। तो ये सही है। और यह किसी विशेष जिले के लिए भौगोलिक सूचना प्रणाली आधारित मृदा कार्बन मैपिंग और मृदा स्वास्थ्य कार्ड डेटा को एक ही स्थान पर एक साथ देखने की अनुमति देता है। तो इसमें सही उत्तर पूछ रहा है फ्रेंड्स, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, दोनों सही है। नेक्स्ट है सशस्त्र बल विशेष शक्तियाँ अधिनियम आसपा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। और 98 का क्या होगा? तो इसमें सही पूछ रहा है कि कौन सा सही है, तो केवल 2 सही है, इसमें 2 ही देख लेते हैं। तो आसपा सशस्त्र बलों को सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए मौत की हद तक भी बल प्रयोग करने की शक्ति देता है। तो आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है निम्नलिखित इसमें सही पूछ रहा था, तो नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस संगठन ने संयुक्त रूप से खाद्य अवशिष्ट सूचकांक रिपोर्ट 2024 को प्रकाशित किया है? तो किसने किया है फ्रेंड्स? तो इसका आंसर हो जाएगा 99 का बी। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP द्वारा अपशिष्ट और संसाधन कार्रवाई कार्यक्रम द्वारा जारी किया गया है। नेक्स्ट है और लास्ट क्वेश्चन है व्यवस्थित मतदाता शिक्षा और चुनावी भागीदारी कार्यक्रम का प्राथमिक उद्देश्य है। तो इसमें क्या उद्देश्य है फ्रेंड्स? तो इसका आंसर होता है मतदाता प्रतिशत और सूची भागीदारी बढ़ाए। ठीक है फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही तक रखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम ज्योग्राफी का पॉलिटी का हमारा 4 वीडियो हो चुके हैं। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम आधार सीरीज का ज्योग्राफी देख लेंगे, जिसमें 4 वीडियो आएंगे फ्रेंड्स। और लास्ट में एक इकोनॉमिक्स का देख लेंगे। तो अभी हमारा 8 वीडियो अपलोड हो चुके हैं और ये हो जाएंगे, और 7 वीडियो और भी अपलोड करना रहेगा। ठीक है, तो ध्यान देखेंगे, इसमें 17 वीडियो है फ्रेंड्स। ठीक है, जिसमें पॉलिटी हिस्ट्री का 4 वीडियो, पॉलिटी का 4 वीडियो और इकोनॉमिक्स का 4 वीडियो, और इकोनॉमिक्स का 1 वीडियो होगा फ्रेंड्स। और ठीक है वीडियो, तो ठीक है फ्रेंड्स, तो इस नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं। तब तक के लिए चैनल में जितनी सारी वीडियो डाले हैं आप देख सकते हैं, उससे फ़ायदा उठा सकते हैं। टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग फ्रेंड्स, थैंक यू।